जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत पारण की कि निर्जला एकादशी का व्रत पारण आपने किस दिन करना है, किस समय करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है और इसमें क्या बाधा है। जी हाँ, क्या बाधा है हम आपको बोल रहे हैं इसलिए कि 6 तारीख को जो लोग व्रत कर रहे हैं ना, आपको ज्ञात हुआ होगा कि निर्जला का व्रत बहुत अधिक बड़ा है। निर्जला का व्रत बहुत अधिक बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका जो पारण है वो आप सुबह सुबह नहीं कर सकते। सुबह सुबह क्यों नहीं कर सकते, इसकी जानकारी देंगे। किस विधि से आपको निर्जला एकादशी का पारण करना चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि निर्जला एकादशी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसकी महिमा अधिक है, महत्व अधिक है, इससे पुण्य अधिक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस पर सावधानी भी अधिक बरतनी होती है और इसके पारण की विधि भी अन्य एकादशियों से बहुत भिन्न है। तो आपको एक एक बात को सावधानी से सुनना है, शांति से समझना है और उसके अनुसार ही अपने व्रत का पारण करना है, जिससे कि आपकी जो इतनी कठिन साधना है वह अच्छे से पूर्ण। साथ ही इस बार यह हम पारण का वीडियो एकादशी से 2 दिन पहले इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आप इसके अनुसार निर्धारित कीजिएगा कि आपको व्रत करना कब है, 6 तारीख को या 7 तारीख को। क्योंकि पारण में बाधा है, पारण में क्या बाधा है उसको आप जब जान पाएंगे ना, तो उसके अनुसार ही आप निर्णय कर पाएंगे कि आपको पारण कब करना चाहिए। इसलिए हम इस बार पारण का वीडियो समय से पहले लेके आए हैं। एक तो इस बार पारण में परेशानी की बात है, दूसरा आपका निर्णय जो है पारण के अनुसार ही होना चाहिए, तीसरा ये एकादशी बहुत बड़ी है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दूसरा, ये जो एकादशी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, बार बार नहीं आती है। इसका व्रत सभी लोग करते हैं और सभी जानना चाहते हैं सही जानकारी। तो संभव हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए, इसको शेयर कीजिए। क्योंकि हम सबके पास नहीं पहुंचा सकते, परंतु यदि आप चाहें तो आप 10 को भेजेंगे, वो 10 आगे 10 को भेजेंगे, वो 10 आगे सैकड़ों को भेजेंगे। इसीलिए आप कृपा करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। क्योंकि ऐसी जानकारी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बताते हैं कि कौन सी तिथि कब से कब तक है और व्रत कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किस दिन उत्तम रहेगा। साथ ही पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि इस व्रत की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए और क्या इसका विधान रहेगा। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी आपसे छूटती चली जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण की। जो लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनके लिए भी बताया जाएगा। और जो लोग 7 जून को व्रत करने वाले हैं उनके लिए भी समय, मुहूर्त और विधि बताई जाएगी। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये बहुत अधिक पुण्यदायी व्रत है। इसके नियम कठोर हैं और जिस प्रकार से नियम कठोर हैं उसी प्रकार से इसके पारण के नियम भी कठोर हैं। पारण करते समय हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पारण किस समय करना है, किस मंत्र से करना है, क्या भोग लगाना है, क्या भोग नहीं लगाना है और क्या दान करना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन पूजन करने के बाद नियमों का पालन आरंभ हो जाता है। पूजन करने के बाद आपको अवश्य ही दान कर्म करना चाहिए। दान जो एकादशी के बताए गए हैं वो दान कर्म करें और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करें। दिन कैसे व्यतीत करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मन को शुद्ध रखते हुए,
तन को शुद्ध रखते हुए, वाणी को शुद्ध रखते हुए आपको कम से कम बोलना चाहिए। किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए और किसी को किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार से आपको समय व्यतीत करना है। बिना वजह के किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आप भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को यदि संभव हो तो आप हरि का कीर्तन कीजिए। बहुत सारे मंदिरों में कीर्तन होते हैं, आप उनके कीर्तनों में जाइए, उनका हिस्सा बनिए, क्योंकि प्रभु का जितना कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे एकादशी के दिन, उतना कल्याणकारी है। एकादशी के दिन जितनी अधिक आप श्री हरि विष्णु की कथाएं सुनेंगे, प्रभु की भक्ति, उनकी कथाओं को श्रवण करके आप करते रहिए, ये बड़ा आनंद देगी और आपका बड़ा ही कल्याण करेगी। सायंकाल को कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण की महिमा बहुत अधिक है। संभव है तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण यदि नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिए पृथ्वी पर शयन करें। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। प्रयास करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में यदि ना उठ पाएं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। एक बात बता दें कि जो पारण है वो सूर्योदय के बाद ही होता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। सूर्योदय से पहले कभी पारण नहीं होता है। एकादशी का जो व्रत है ना, वो सूर्य उदय से आरंभ होता है और सूर्य उदय अगले दिन तक चलता है। यही निर्जल का विधान भी है, हमने आपको पहले भी समझाया होगा। जिन दर्शकों को नहीं ज्ञात है फिर बताऊं आपको कि आपको जो जल ना पीने का समय है ना, वो ऐसा नहीं है जी कि 4 बजे पी लिया, 3 बजे पी लिया, नहीं। आप सूर्य उदय होने से पहले तक पी सकते हैं, क्योंकि जो व्रत का विधान है वो है सूर्य उदय से सूर्य उदय तक। आज सूर्य उदय से आपने व्रत आरंभ किया, जल का त्याग कर दिया। अगले दिन जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाएगा तब तक आपको जल नहीं पीना होता है, जल का त्याग करना होता है। ये नियम है। और यही एकादशी व्रत का भी नियम है कि एकादशी का व्रत सूर्य उदय से सूर्य उदय चलता है। समय का उससे कोई लेना देना नहीं होता। जिस दिन व्रत कर रहे हैं, सूर्य उदय हुआ, आपका व्रत आरंभ होगा, अगले दिन सूर्य उदय होगा, आपका व्रत पूर्ण होगा। ध्यान रखने की वाली बात यह है लेकिन कि एकादशी व्रत का जो पारण है ना, वो द्वादशी तिथि को तो होता है, व्रत के अगले दिन तो होता है, परंतु यदि द्वादशी तिथि देर से आई हो तो पहले 5.5 घंटे जो है ना, वो हरिवासर का समय होता है। हरिवासर का समय होता है द्वादशी के पहले 5.5 घंटे। इसीलिए तो कहते हैं कि द्वादशी युक्ता एकादशी श्रेष्ठ होती है। और इसी विधि से हम भी आपको व्रत के बारे में बताते हैं। जैसे ही एकादशी तिथि व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी तिथि लग जाए, सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि लग जाए और उसके बाद आप पारण करें, हरिवासर का समय पूर्ण होने के बाद, उसी को हम श्रेष्ठ व्रत कहते हैं। क्योंकि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में व्रत किया जाना आवश्यक होता है। उससे पहले आप पारण नहीं कर सकते। उससे पहले यदि आप पारण करते हैं तो ये व्रत खंडित करने जैसा होता है। बता रहे हैं, एक बड़ी बात है आपके लिए, अगर जिनको ज्ञात नहीं था, कि आपने बेशक आज व्रत किया है, कल आपने पारण करना है। नियम कहता है सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत है, लेकिन अगले दिन यदि सूर्योदय हुआ और तब द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे, जिसे हरिवासर का समय कहते हैं, वो नहीं निकला है, तो आप पारण नहीं कर सकते। पारण जो है वो द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाने के बाद ही होगा, जिसे हरिवासर का समय कहते हैं, जो व्रत के लिए ही बना है। इस नियम का प्रमुखता से आपको पालन करना चाहिए। वहीं पारण के लिए जो अन्य नियम है वो ये है कि व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है। जो द्वादशी तिथि में किया जाता है इसमें भेद है, क्योंकि त्रयोदशी में भी जो व्रत का पारण है वो किया जा सकता है, कभी भी उसको अशुभ किसी पुराण में नहीं बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि आप त्रयोदशी को भी व्रत पारण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कहीं भी उसे परित्याज्य नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि त्रयोदशी का पारण के लिए त्याग करना चाहिए। इसीलिए आप त्रयोदशी को भी पारण कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए आप द्वादशी को व्रत कर रहे हैं तो आप त्रयोदशी को पारण करेंगे, क्योंकि हमारे जो पुराण है ना वो बताते हैं। अगर हम नारद पुराण की बात करें तो नारद पुराण में साफ साफ लिखा है कि यदि कभी मतभेद हो
विवाद हो आचार्यों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में कि किस दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई कहेगा आज है, कोई कहेगा कल है। तो ऐसी अवस्था में सामान्य जनता को, जनजीवन को चलाने वाली जनता को किस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, इसके लिए नारद पुराण कहता है कि ऐसी अवस्था में बिना कुछ सोचे विचारे मनुष्य को द्वादशी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। अर्थात जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी हो उस दिन कुछ भी बिना सोचे विचारे आप व्रत कर लीजिए, उत्तम ही उत्तम होगा। एकादशी का व्रत आप द्वादशी के दिन, जिस दिन सूर्य मुख से द्वादशी है, उस दिन करेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। अगर कभी भी बहुविवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको ज्ञात हुई। एक तो पारण त्रयोदशी में भी किया जा सकता है, दूसरा पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, लेकिन पहले 5.5 घंटे में नहीं कर सकते हैं। पारण सूर्योदय के बाद तो किया जाता है, लेकिन ये देखना आवश्यक होता है कि क्या हरिवासर का समय समाप्त हो गया है या समाप्त नहीं हुआ है। प्रिय भक्तों, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। इन्हीं नियमों के अनुसार आपको बताएंगे कि आपको पारण कब करना है। अभी पहले जानते हैं कि आपने पारण किस प्रकार से करना है, इसकी पूजा विधि क्या है। उठने के बाद आप स्नान करेंगे, स्वच्छ जल से स्नान कीजिएगा। अगर संभव है तो आप त्रिवेणी युक्त जल या गंगा जल से स्नान कीजिएगा, क्योंकि ये चंपक द्वादशी भी है। इस दिन का पुण्य बहुत अधिक है। आपने निर्जला का व्रत किया है, चंपक द्वादशी का योग है, तो आप अवश्य ही गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान के लिए ना जा सके तो घर पर ही जो नहाने का जल है ना, उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। पहले हमने आपको विधि बताई है कि किस विधि से आपको घर पर गंगा स्नान का फल प्राप्त करना चाहिए। स्नान कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अवश्य ही जल दीजिएगा। सूर्य देव को अवश्य जल देना है, ध्यान रखिएगा। पीपल देवता को जल दीजिएगा यदि रविवार का दिन ना हो तो। तुलसी माता को भूल के भी न छूइएगा। आज के दिन, द्वादशी के दिन, तुलसी को छूना आपके लिए अपराध जैसा होगा। तुलसी का गलती से भी यदि एक पत्र आपसे टूट गया तो उसका जो पाप है उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको द्वादशी के दिन तुलसी पूजन को मना किया गया है, क्योंकि गलती से मान लीजिए आप पूजन कर रहे हैं, पूजन में तुलसी की डाली हिली और उससे एक पत्ता गलती से टूट के गिर गया तो उसका पाप बहुत अधिक है। इसीलिए द्वादशी को तुलसी पूजन के लिए मनाही है। बहुत सारे पुराणों में, पद्म पुराण में मनाही है, विष्णु पुराण में मनाही है। हमने आपके लिए जानकारी पहले भी लेके आए थे, 6 पुराणों से हमने जानकारी दी थी आपको कि आपको तुलसी पूजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आपने सूर्य देव को जल देना है, पीपल देवता को जल देना है, पितरों को जल देना है, पितरों को जल देना है, और उसके बाद अपना पूजन करना है एकादशी व्रत पारण का। पूजन करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, एक बार सामग्री को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। उनको विराजमान करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी लीजिएगा। पीला वस्त्र यदि आपके पास है तो पीला वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त, पीला वस्त्र और चौकी के अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, इत्र ले लीजिएगा। जनेऊ आप अवश्य ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, क्योंकि एकादशी के व्रत में शहद वर्जित बताया गया है। तो ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं घर में, वहाँ पर आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री को रखिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए। एक पुष्प लीजिए और उस पुष्प को उस पानी में डुबोइए और उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहाँ आपने भगवान की स्थापना करनी है, पूजन करना है। जहाँ पर आपने सामग्री रखी है उस सामग्री को छींटे दीजिए। इससे स्थान का पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, सामग्री का भी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण होगा। ओम पवित्रो अपवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल छिड़क के स्थान का शुद्धिकरण किया है और सामग्री का भी पवित्रीकरण किया है। अब सबसे पहले भगवान को स्थापित किया जाएगा, तो चौकी को बिछाइए। चौकी को बिछाइए। चौकी के ऊपर अगर पीला वस्त्र है तो वह बिछाइए और हाथ में पुष्प लेकर मेरे प्रभु परमेश्वर से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर,
हे परमपिता, हे श्री हरि विष्णु, हम आपका यहाँ आवाहन करते हैं, आपका आवाहन करते हैं। आप यहाँ विराजमान हो और इस पुष्प को आप आसन के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कीजिए। तस्वीर को स्थापित कीजिए, प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की तरफ आपने घी का दिया रखना है और धूप रखनी है। ये आपने स्थापना कर लेनी है। ये स्थापना करने के बाद अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने पीना है। इसे जलाचमनी कहते हैं। ओम माधवाय नमः जल्दी जी पी जयुम, केशवाय नमः जल्दी जी पी जयुम, नारायणाय नमः जल्दी जी पी जय। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए और तिलक कीजिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए और भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। परमेश्वर का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रखिए, कटोरी रखिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे तो वह इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में आएगी नहीं। सबसे पहले परमेश्वर को आप पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच आचमनी से जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत पारण श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गते हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल अर्घ के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और परमेश्वर के सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कर दीजिए। अब हम भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा और जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को अच्छे से नहलाइएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा कि जब आप अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं तो वह शंख से चढ़ाइएगा। अगर प्रतिमा है आपके पास तो शंख से अर्घ्य दीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। इसका फल कई गुना अधिक हो जाएगा। स्नान के लिए एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद के स्थान पर गंगा जल मिला लीजिए। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को एक फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब आप परमेश्वर को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा लीजिएगा, वह तोड़िएगा और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। तो जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को ना पहले तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से और तिलक करके वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाइएगा। इत्र पुष्प पर लगा लीजिए, फूल पर इत्र को लगा लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे और अगर माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, माला है तो, और पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि।
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी मिठाई है, फल है या कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप जलाचमनी कराएंगे। भोजन के बाद वाली जलाचमनी है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी अर्पित करने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित करेंगे। हाथ में दक्षिणा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। निर्जला एकादशी पारण दिवस पर आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, नारायण कवच सुनिए और इसके बाद आप भगवान की आरती कीजिए। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद पुष्पांजलि करेंगे, जो कि अनिवार्य है। पुष्पांजलि इस व्रत की सफलता को निर्धारित करता है। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। भगवान, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप अंतर्यामी हैं, आप परमेश्वर हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। प्रभु, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो जिसका आपको ज्ञात भी हो कि आपको बाद में पता लगा आपने व्रत में ये गलती कर दी है, तो वो यहाँ पर आप क्षमा याचना में बोल दीजिएगा कि आपसे प्रभु, हमसे प्रभु ये गलती हो गई थी, इसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हुए। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए और अब आपका पारण का पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद आपको दान देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देकर विदा कीजिए। आप हमें अगर कोई दान दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, जानकारी प्रदान कर दी जाएगी और वहां आप भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान अवश्य देना है। अन्नदान दे सकते हैं, अन्नदान के अलावा वस्त्र दान दे सकते हैं और दक्षिणा तो आपको साथ में देनी ही होती है। अधिक कुछ ना कर पाए तो किसी मंदिर में बिस्किट या फल या दूध आदि का पैकेट लेके दक्षिणा रख के दे दीजिएगा। दान कर्म करने के बाद ही आपने अपने व्रत का पारण करना है, इसका ध्यान रखिएगा। दान चाहे छोटा सा करें, थोड़ा सा करें, करना अवश्य है। आसन लगा के बैठ जाइएगा और प्रभु का इस एकादशी के लिए जो मंत्र रहेगा ना, वो एक ही रहेगा जो सर्वप्रिय मंत्र है भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिएगा। तुलसी का पत्ता मुंह में रख के जल ग्रहण कीजिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। इस प्रकार से आप पारण करेंगे। करना कब है ये जान लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी तिथि जो है ना, वो आरंभ हो रही है 6 तारीख को सुबह 2:15 पर और ये 7 तारीख को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी और 4:47 पर लग जाएगी द्वादशी। तो इस प्रकार से पारण के लिए जो समय है आपका, वो उत्तम समय रहेगा 7 तारीख को दोपहर को 1:10 से और 4 बजे तक। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रातः काल जो है हरिवासर का समय रहेगा। द्वादशी तिथि जो है वो देर से आ रही है और द्वादशी तिथि देर से आने के कारण हरिवासर रहेगा, तो आप देर से ही पारण करेंगे। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपका जो व्रत है वो लगभग 32 घंटे का व्रत होगा और फिर आप इसका पारण करेंगे। जो लोग 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं उनके लिए पारण का समय होगा 8 तारीख को सूर्य उदय से और 7:50 तक। सूर्य उदय होगा 5:30 बजे। ये जानकारी है निर्जला एकादशी की और ये जानकारी पहले इसलिए दी गई है जिससे कि आप निर्णय कर सकें आपको कब व्रत करना है, कैसे व्रत करना है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही दिन श्रेष्ठ व्रत हैं, कोई कमी नहीं है। 6 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, पूरे दिन एकादशी है। द्वादशी भी व्रत पूर्ण होने से पहले आ जाएगी तो उत्तम है।
7 तारीख को, क्योंकि एकादशी जो है वो एक काल दंड पहले पूर्ण हो रही है, इसलिए एकादशी भी द्वादशी में सम्मिलित मानी जा रही है और इसीलिए इसको भी उत्तम दिन बताया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार दोनों ही दिन जो हैं एकादशी के इस बार उत्तम है। हाँ, अगर दशमी भेदा एकादशी आ रही होती ना तो वो अशुभकारी होती, उसमें व्रत नहीं किया जा सकता, पर ये दोनों ही दिन द्वादशी युक्ता एकादशी है, आप कीजिएगा। प्रभु आपका अवश्य कल्याण करेंगे। जानकारी को जितना हो सके आगे भेजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सके। बहुत बड़ी एकादशी है, सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।